हेलो दोस्तों। मैं उज्जवल परिहार और जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट सर्च करके लेकर आता हूं जिससे आपको पार्ट टाइम और फुल टाइम इनकम जनरेट हो सके। तो दोस्तों आज मेरा ये वीडियो जो है fiverr.com के लिए। fiverr.com एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों, जो कि विदेश की है, इजराइल की, और ये 2010 में इन्वेंट हुआ था, जो कि 2010 में इसको डेवलप करके और मार्केट में लाया गया था। तो दोस्तों अभी मैं आपको इसके बारे में बताने के लिए मैं आपको विकिपीडिया पेज पे ले चलता हूँ fiverr.com के। तो दोस्तों इसके लिए मैं ओपन करता हूँ मोजिला फायरफॉक्स। सो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे fiverr.com। fiverr.com के लिए क्या है कि ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो कि फ्रीलांसिंग सर्विसेज के लिए है और ये इजराइल की है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको ये बता दिया कि fiverr.com क्या है और इस पे अब हम क्यों है ये जानते हैं। तो इसके लिए हम जानने के लिए कि ये fiverr.com क्यों है, तो इसके लिए हम इसके वेबसाइट पे जाते हैं fiverr.com पे। तो दोस्तों मैं fiverr.com पे आ गया। तो ये है दोस्तों fiverr.com का डैशबोर्ड। इस पे बहुत लोग, काफ़ी लोग इस पे बहुत अर्निंग करते हैं दोस्तों, और छोटे छोटे अमाउंट, बड़े बड़े अमाउंट, बहुत सारे अमाउंट जो है पूरे दुनिया भर के लोग जो है इस पे अर्न कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग वेबसाइट है दोस्तों, तो आप घर से बैठ के, कहीं से भी बैठ के इसको आप वर्क कर सकते हैं। डेटा एंट्री का वर्क है, वीडियो एडिटिंग का इसमें वर्क है, और बहुत सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। तो दोस्तों आपको बहुत कुछ आता है, नहीं आता है, आपको सारी चीज़ें इस पे आपको मिलेंगी। आपको दोस्तों, अगर मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि आपके लिए मैं फ्रीलांसिंग साइट लेकर आया हूँ, तो आप इस पे, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ भी आता हो दोस्तों। आपको कुछ भी नहीं आता, आप यहाँ से काम उठाइए और जो जिसको आता है आप उसको दीजिए। आप बीच में रह के अपना, आप मीडियम आपके थ्रू जा रहा है तो आप अपना 1% लेकर और सामने वाले को काम दे दीजिए। तो दोस्तों इस तरह से होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि आपको डेटा एंट्री का कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं दोस्तों। आप यहाँ से वेबसाइट पे जाइए, fiverr.com पे अपना लॉगिन कीजिए, यहाँ से काम उठाइए, काम उठाकर जिसे डेटा एंट्री का वर्क आता है दोस्तों आप उसको दीजिए। बीच का आप एक परसेंटेज अपना डिसाइड कीजिए और आप अपना परसेंट लेकर किनारे हो जाइए। सामने वाला डेटा एंट्री का वर्क करेगा, वो आपको देगा, आप वापस से अपने क्लाइंट पे, जो आपके क्लाइंट fiverr.com से कनेक्ट हुए हैं, आप उनको दे दीजिए। तो दोस्तों इस थ्रू आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो। आपको कुछ नहीं आता फिर भी आप एक मीडियम, एक मीडिएटर होकर भी आप कमा सकते हैं दोस्तों। तो ये है fiverr.com। सो दोस्तों अब चलते हैं कि इस पे हम लॉगिन कैसे करेंगे, अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा दूं कि ये डैशबोर्ड जो है, इस डैशबोर्ड पे आपको डिफरेंट डिफरेंट सारी चीज़ें पता चलेंगी कि fiverr.com क्या है। सो आपको दोस्तों यहाँ पर ज्वाइनिंग करने के लिए आपको यहाँ पर दिख रहा है ये ज्वाइनिंग। तो दोस्तों हम ज्वाइनिंग पे क्लिक करेंगे। ज्वाइनिंग पे क्लिक करने पे दोस्तों ये बोल रहा है कि आप कंटिन्यू विद फेसबुक के थ्रू आप करना चाहते हैं या कंटिन्यू विद गूगल। दोस्तों गूगल के थ्रू, जैसा आपको पता ही है कि गूगल बहुत बड़ी कंपनी है, और मैंने इससे पहले भी वीडियो में, यूट्यूब पे भी वीडियो बनाया एंड उस पे भी मैंने आपको दिखाया कि गूगल पे लोग अपने अकाउंट पहले ही क्रिएट किए रहते हैं। जैसे कि जीमेल आजकल बहुत कॉमन है कि एंड्रॉयड फ़ोन में अगर आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो जैसे कि कंटिन्यू विद गूगल पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास जीमेल का अकाउंट होता है। नहीं होता है दोस्तों तो कोई बात नहीं, आपको एंटर योर ईमेल एड्रेस डाल के भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर कंटिन्यू विद गूगल करते हैं, और कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद ये हमें गूगल पेज पे ले जाएगा जहाँ पे हमें लॉगिन करना होगा दोस्तों। तो लॉगिन करने के लिए मैं क्लिक किया, ये मेरा लॉगिन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है दोस्तों। यहाँ पर इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दे दिया है कि ये आपका यूज़र नेम है, और यूज़र नेम आपका ये सब सजेस्ट जो किया, अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं दोस्तों तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। सो दोस्तों अभी आपका ईमेल एड्रेस और आपका यूज़र नेम दोनों आपके सामने हैं। अब आप ज्वाइन पे क्लिक करिए। तो दोस्तों ये है आपका अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो आपका ये अकाउंट बन गया, मतलब कि अभी आपका
वो अकाउंट नहीं बनाया है जिससे आपको कमाई करना है दोस्तों। ये आपका एक अकाउंट क्रिएट हुआ है जो कि fiverr.com में आप एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पर आपको अगर खुद किसी को हायर करना है, वो ये वेबसाइट है। अभी अभी आपने वो लॉगिन कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं कि काम कितने सारे हैं मार्केट में, वो मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए दोस्तों, लोगो डिज़ाइन। सो दोस्तों इस पे बहुत सारे काम आपको मिलेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे काम हैं यहाँ पे, राइटिंग के बहुत सारे हैं, वीडियो एनिमेशन, म्यूजिक, ऑडियो, प्रोग्रामिंग, बिजनेस। आपको मैं डेटा एंट्री का इस पे बताऊंगा मोस्टली। तो मैं डेटा एंट्री का आपको जॉब दिखाता हूँ दोस्तों, कितने सारे जॉब अभी इस पर हैं। अभी आज की डेट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे 404 सर्विस अवेलेबल है अभी। और दोस्तों इसमें मैं आपको दिखा दूँ, डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, एंड अपने अपने पूरे दुनिया के लोग इसमें अपने अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं दोस्तों। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, स्टार्टिंग एज एट ₹2391 में ये प्रॉपरली आपका वर्क कर देंगे। एंड आई विल डू परफेक्ट डेटा एंट्री वर्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो दोस्तों आपको भी इसी टाइप से मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा कि आप अपना अकाउंट यहाँ पर कैसे दे सकते हो, और यहाँ पे से आप कैसे काम उठा सकते हैं दोस्तों। तो इस टाइप से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत लोगों ने काफ़ी अकाउंट क्रिएट कर रखा है दोस्तों। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यही चीज़ बताऊंगा कि कैसे आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिए दोस्तों। तो मैं आपको सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कोई भी चीज़ मैं स्किप नहीं करूंगा, कोई भी चीज़ें विदाउट एडिटिंग आपको नहीं समझाऊंगा दोस्तों। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको बिकम आ सेलर का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पर। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर बिकम अ सेलर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये जो वेबसाइट, जो डैशबोर्ड आपके सामने दोस्तों दिख रहा है, ये डैशबोर्ड है बिकम अ सेलर। जो अब आप सेलर अपना अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं तो उसके लिए ये डैशबोर्ड है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है बिकम अ सेलर पर। दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे ये डिटेल अब आपका पूछना स्टार्ट करेगा, क्योंकि अब आप एक इसके पार्टनर होने जा रहे हैं दोस्तों। तो पार्टनरशिप होने के लिए fiverr.com के पास सारा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो वो आपसे अब इंफॉर्मेशन स्टार्ट कर रहा है पूछना। तो दोस्तों यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ भी दोस्तों आपको कुछ भी एंटर नहीं करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ भी आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, इस पर कुछ भी आपको नहीं करना है। ये आपका मेन पेज ओपन हो गया, जहाँ पे आपको सारा कुछ एंटर करना है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो भी है। कंप्लीशन रेट 15%। सो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पर्सनल इंफॉर्मेशन है, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन आपसे लेगा, लिंक्ड अकाउंट कराएगा, और अकाउंट सिक्योरिटी करा के फिर आपका अकाउंट क्रिएट करेगा। तो ये 4 फेजेस हैं जिसमें आपको सारा कुछ करना है दोस्तों, एंड टू एंड। तो अभी मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे चल रहा हूँ तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर फुल नेम डालना है। तो फुल नेम मैं अपना डाल देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैंने अपना फुल नेम यहाँ पे डाल दिया। अब मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे प्रोफाइल फोटो कह रहा है, तो हम अपनी प्रोफाइल फोटो डाल देंगे। प्रोफाइल फोटो डालना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि कोई भी काम आपको देगा और उसे ये नहीं पता कि आप कौन हो, तो वो एक ऑथेंटिकेशन वाली बात आती है कि वो काम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो सामने वाले को पता नहीं है कि आप कौन हो। तो दोस्तों इसलिए आपको इम्पॉर्टेंट है कि चीज़ों को समझना और अपनी फ़ोटो, अपनी आइडेंटिटी वो देना। दोस्तों ये मैंने कॉपी किया था ईमेल यूज़र नेम, तो वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने फ़ोटो अपडेट कर दिया। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन देना है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन आपको अपना देना है। कोई भी यहाँ पर इज़राइल की ये कंपनी है, ये आपका डिस्क्रिप्शन आकर चेक नहीं करेगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यहाँ पे प्रॉपर सारी चीज़ें डाल सकते हैं। आप क्या करते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है दोस्तों, आपको ऐसे ही डाल देना है, कुछ भी आप डाल दो, क्योंकि आपको यहाँ से काम लेना है। काम आपको खुद से करना नहीं है, काम आपको किसी और से कराना है। काम किसी और से कराकर आपको जस्ट एक मीडिएटर का अपना अमाउंट लेना है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ भी एंटर करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक डिटेल अपनी यहाँ पे नोट कर रखा है, मैंने उसको डाल दिया है यहाँ पे, डेटा एंट्री से रिलेटेड।
तो दोस्तों अब यहाँ पे लैंग्वेज देना है। लैंग्वेज आपको दोस्तों बहुत काफ़ी कुछ इसमें काफ़ी लैंग्वेजेस आएंगी यहाँ पर। जैसे इंग्लिश ऑटो ऑटो सेलेक्टेड है, यहाँ पे हिंदी आपने डाल दिया, हिंदी आ गया। अब यहाँ से आपको बताना है कि आप फ्लुएंट हो, बेसिक हो, तो आपने यहाँ पर फ्लुएंट पे क्लिक कर दिया और ऐड पे क्लिक कर दिया दोस्तों। ऐसे ही आपको इंग्लिश का है, अगर आपका बेसिक है तो बेसिक रखिए, अगर आपको फ्लुएंट है तो आप इस पर फ्लुएंट करके अपडेट कर दिए दोस्तों। तो ये ऑप्शन यहाँ पर हो गया दोस्तों। यहाँ पे आपको और भी लैंग्वेज ऐड करना है, क्योंकि देखिए आपको वैसे भी काम खुद से नहीं करना है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, मैं ये वेबसाइट fiverr.com पे सारी चीज़ें वैसे बता रहा हूँ कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बट आपको जस्ट यहाँ से काम उठाना है दोस्तों। काम उठाकर किसी और से भी कराना है, खुद से करना नहीं है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास डेटा एंट्री आप एक्सपर्ट नहीं है, डेटा एंट्री एक्सपर्ट कोई और है, बट आप यहाँ से काम उठाकर आप उस बंदे को काम देंगे, वो बंदा काम कंप्लीट करेगा, आप वापस से यहाँ पर दोगे और आप पैसे लोगे अपना। आप डेटा एंट्री जिससे आपने काम कराया आप उसको उसका पैसा दे दोगे, आपका यहाँ पे बीच में जस्ट काम उठाने का आपको पैसा मिल गया। और अगर आपको डेटा एंट्री में आप एक्सपर्ट हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप डेटा एंट्री एक्सपर्ट हैं तो आप काम कर सकते हैं इसमें। इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल है, वीडियो एडिटिंग का प्रोफाइल है, ग्राफिक का प्रोफाइल है, तो बहुत सारे प्रोफाइल हैं दोस्तों यहाँ पे, आप बहुत सारे काम है। तो अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस इस पे आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, और अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फिर भी इस साइट से आप कमाई कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बताऊं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस मिलेंगे दोस्तों। तो मैंने अभी यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे कर दिया दोस्तों। लेवल में फ्लुएंट अच्छे, जितना भी ज़्यादा अच्छा चीज़ें आप डालना चाहें उतने अच्छी अच्छी बात है, जिससे कि जो भी ये सेलर प्रोफाइल कोई भी अगर देखना चाहेगा आपकी प्रोफाइल, तो सामने वाले को अच्छा लगेगा कि हाँ आप फ्लुएंट हो, आप बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं आप में। तो दोस्तों ये ज़रूरी है काम उठाने के लिए, काम लेने के लिए सामने वाले को, कि आप बहुत बढ़ा चढ़ा के चीज़ों को आप बताओगे, लेकिन आप यहाँ पर वही चीज़ें बताइए जिसमें इंग्लिश और हिंदी है, तो इंग्लिश हिंदी नॉर्मल लोगों को मिल जाएगा, तो वही आपको देनी है जहाँ तक आप संभाल सकते हैं, मतलब आप जिसको बोल रहे हो तो आप उतना कर सको। तो दोस्तों अब आप कंटिन्यू पे क्लिक कर रहे हो। कंटिन्यू पे क्लिक करने पे दोस्तों यहाँ पर अब हम प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर आ गए दोस्तों। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है, अब हम प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन पर आ गए हैं दोस्तों। अब यहाँ पर हम ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रेड कलर का एस्ट्रिक है, दैट मीन्स कि ये ज़रूरी है आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना। तो यहाँ पर दोस्तों कोई चेक करने नहीं आ रहा है कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो आपने राइटिंग एंड ट्रांसलेशन का यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और दोस्तों जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन नहीं होना है कि आपका एक्सपीरियंस इतना है या नहीं है, तो आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हैं दोस्तों। तो आपने यहाँ पे 2011 से लेकर और 2020 है, तो आप 2020 तक का एक्सपीरियंस इसमें डाल दीजिए, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा आप डालोगे दोस्तों उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सामने वाला दूसरी दुनिया में, दूसरी कंट्री में है, दूसरी स्टेट में है, तो वो आपका वेरिफिकेशन करने नहीं आ रहा, वो आपसे को काम देगा, आप उसको काम कर कर दोगे, बस इतना ही मतलब होता है दोस्तों। अब आपको यहाँ पर जो है स्किल्स अपने लेने हैं कि कौन कौन से। तो दोस्तों जैसा कि डेटा एंट्री से रिलेटेड है, तो आपने यहाँ पे कोई जो भी है आप यहाँ पे सामने है क्रिएटिव राइटिंग, 2-3 आपको यहाँ से कॉपी मतलब सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाना है। स्किल्स पे दोस्तों यहाँ पर आपको, जैसा कि मैंने बताया डेटा एंट्री के लिए मैं अभी प्रोफाइल बना रहा हूँ एज अ डेटा एंट्री, लेकिन अगर आप वीडियो एडिटिंग में काफ़ी एक्सपर्ट हैं तो आप अपने वीडियो एडिटिंग के डालिए। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जो भी एक्सपीरियंस आप लेकर चल रहे हैं डेटा एंट्री का है, आपको ये है कि मुझे डेटा एंट्री का यहाँ से वर्क उठाना है, तो आप डेटा एंट्री से रिलेटेड कोई भी चीज़ यहाँ पर आप डाल सकते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पर जैसे डेटा एंट्री का डालूंगा तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक्सपर्ट है क्या है, ये यहाँ पे हमने डाल दिया दोस्तों। यहाँ पर बिगनर, इमीडिएट, इंटरमीडिएट नहीं डालना है, यहाँ पर एक्सपर्ट डालना है, क्योंकि सामने वाले को ये चीज़ बताना है कि हाँ आप डेटा एंट्री में काफ़ी एक्सपर्ट है, तभी आपको वो काम देंगे। अदरवाइज वो ये सोचेंगे कि नहीं आप एक्सपर्ट नहीं हो, जो एक्सपर्ट होगा उसी को वो काम दे देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर चीज़ें आ गई। फिर यहाँ पे नीचे सजेशंस भी आ रहे हैं कि डेटा एंट्री में आप टाइपिंग कर लेते हैं, MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे वर्क कर लेते हैं, एक्सेल पे कर लेते हैं, MS ऑफिस पे कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आप कोई भी इसमें ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर दोस्तों एजुकेशन का आ गया, तो एजुकेशन आप छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्टिफिकेशन का आ गया, सर्टिफिकेशन भी आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप डाल देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप डेटा एंट्री का आपको एक्सपीरियंस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे कोई भी आपका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, तो आप कोई भी चीज़ आप इसमें दोस्तों डाल सकते हैं। यहाँ पे पर्सनल वेबसाइट है, पर्सनल वेबसाइट भी अगर आपका है तो आप डाल सकते हैं दोस्तों, नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। मैं एक मेरा ब्लॉग है उसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे दोस्तों। अब मैं आगे कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा दोस्तों, यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर दोस्त, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि गूगल है, फेसबुक, ट्विटर। अब ये कह रहा है कि आपको अपने इस अकाउंट से, अपने जो गूगल है, गूगल से जैसे आपने अकाउंट क्रिएट किया तो उससे वो वेरीफाइड हो गया, वो लिंक हो गया। फेसबुक से लिंक करने के लिए कह रहा है, ट्विटर से लिंक करने के लिए कह रहा है। अगर आपको दोस्तों इससे नहीं करना है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दोस्तों अब आपका जैसे कि ईमेल एड्रेस आपका वेरीफाइड है, क्योंकि आपने लॉगिन किया है, लॉगिन करके आप आए हैं, तो वो ऑटो वेरीफाइड हो गया। यहाँ पे फ़ोन नंबर डालना है, तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपना फ़ोन नंबर डाल दूंगा। यहाँ पे एसएमएस और कॉल से वेरीफाई होता है, तो मैंने एसएमएस पे क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास नंबर आएगा, तो मैं उस नंबर को इस पे अपडेट कर दूंगा दोस्तों। सो दोस्तों यहाँ पर मैं अब सबमिट कोड पे क्लिक करूँगा। अब मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया है, फ़ोन नंबर भी वेरीफाइड हो गया है। यहाँ पे ओके हमने कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों एक ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब मैं वो बता देता हूँ। अगर कल को आपका काम करते करते आपका कभी भी ये अकाउंट हैक हो जाता है, हैक हो जाता है मतलब कि कोई और आपके अकाउंट का पासवर्ड क्रैक करके एंड वो अपने पासवर्ड चेंज कर देता है और आपके पास ऑप्शन नहीं होता है, तो आपका ये वर्क, ये क्वेश्चन जो है वो यूजफुल होगा उस टाइम, और आपको वेरीफाई करने में कि हाँ ये मेरा अकाउंट है। तो आप अपना जो है यहाँ पर कोई भी नाम जो है यहाँ पे डाल सकते हैं, और ये अपने पास याद रखिएगा कि आपने यही डाला है दोस्तों। और उसके बाद हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे एंड ओके कर देंगे, तो अब आपका ये वेरीफाई हो गया दोस्तों। अब मैं कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग, इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों। फिनिश पे क्लिक करेंगे। सो दोस्तों ये हमारा प्रोफाइल क्रिएट हो गया है। अब आप एक सेलर के टाइप इस पे लॉगिन कर गए हैं, और सारी चीज़ें यहाँ पर आपने, आपको दिख रहा होगा कि अभी आपने जो फोटो अपलोड किया है वो भी यहाँ पर दिख रहा है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा दें कि ये गिग है। गिग जो अभी आपने देखा कि डेटा एंट्री के लिए जो मैंने आपको दिखाया था कि डेटा एंट्री में आपको सारी चीज़ें हैं, मैं अभी यहाँ से फिर से ओपन कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे फिर से मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि गिग क्या है, पहले मैं वो आपको समझा दूँ। मैं आपको दोस्तों सारा कुछ समझाते हुए चलूँगा, एक एक चीज़ आपको मैं समझाऊँगा। सो गिग क्या होता है मैं वो समझाता हूँ आपको सबसे पहले। सो दोस्तों ये जैसे यहाँ पर ये एक गिग है, ये जो प्रोफाइल क्रिएट हुआ है ये इन्होंने क्रिएट किया है, जो इसके ओनर हैं, और ये एक गिग है सर। ये आई विल डू एनी डेटा एंट्री एक्सेल वेब सर्च विद इन 12 आवर्स। तो ये दोस्तों एक ये प्रॉपर पूरा एक गिग है, इसे एक गिग कहते हैं कि आपने सारा कुछ इसमें डाल रखा है। ये एक गिग है जिसमें ये आपने अपने काम को लेकर बताया है कि मैं इतने रुपए लूंगा, इतने घंटे का लूंगा, और ये काम करके मैं दूंगा, तो ये प्रॉपर एक गिग हो गया। तो फ्रेंड्स मैं वापस से आता हूँ अकाउंट पे, और गिग का टाइटल यहाँ पर देना है, और इसमें आप दोस्तों देख रहे होंगे कि आई विल इसमें बाय डिफ़ॉल्ट है, और आगे की चीज़ आपको इसमें ऐड करनी है। तो आगे की चीज़ अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ आपको, उसके बाद फिर मैं इसका इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है आई विल, पहले से लिखा हुआ था डू द फास्टेस्ट डेटा एंट्री। सो फास्टेस्ट, फास्टेस्ट वर्ड जो इसमें लगा दिया है दोस्तों आपने, ये काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है किसी भी जो भी यहाँ पर आकर काम देना चाहते हैं उनके लिए रहता है कि इस टाइटल को थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा कि आप बहुत फास्टेस्ट
डेटा एंट्री वर्क कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी आपको वर्ड्स इसमें ऐड करने हैं दोस्तों। इसके बाद फिर नीचे आप ऑप्शन देख रहे होंगे कैटेगरी का। इस पे कैटेगरी पे क्लिक करके आपको राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, क्योंकि आप डेटा एंट्री वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पर सजेशन भी है, आप सजेशन क्लिक भी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ऑटो आ गया। अब दोस्तों मैं आगे चल रहा हूँ। अब यहाँ पर जो है सर्च टैग्स है। तो दोस्तों यहाँ पे सर्च टैग्स है, यहाँ पे आप डेटा एंट्री से रिलेटेड जैसे है तो आप यहाँ पे डेटा एंट्री कीजिए, क्योंकि जब भी कोई प्रोफाइल सेलेक्ट कर रहा होगा तो ये कीवर्ड्स हैं, इस कीवर्ड से आपकी भी प्रोफाइल वहां पर दिखेगा। कोई अगर किसी को डेटा से रिलेटेड कोई वर्क कराना है तो आपका ये प्रोफाइल यहाँ पर दिखेगा। तो आपको जितनी भी ज़्यादा डेटा से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे डालनी है ये आप डालिए, जिससे कि आपको आपकी प्रोफाइल ऊपर दिखेगी और आपके प्रोफाइल पे मैक्सिमम लोगों का अटेंशन बनेगा कि हाँ इस पर मैं काम दूं। अब हम जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों दिख रहा होगा आपको ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू, रिक्वायरमेंट्स, गैलरी एंड पब्लिश। तो ये सारे फेसेस हमें स्टेप बाय स्टेप करने हैं, तब जाकर हमारा एक गिग बनेगा। और मैंने अभी ओवरव्यू कंप्लीट किया है, अब हम प्राइसिंग वाले सेक्शन में आ गए हैं दोस्तों। प्राइसिंग वाले सेक्शन में कैसे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये प्राइसिंग का ये एक इन्होंने गिग अपना क्रिएट किया हुआ है, और गिग पर ही इनका जो है इन्होंने दिया हुआ है कि बेसिक हम ये है, और स्टैंडर्ड पे अगर हम दोस्तों क्लिक करते हैं तो स्टैंडर्ड पे ये है, और प्रीमियम पे अगर हमने क्लिक किया तो ये है इनका। तो ये वर्क बता रहे हैं कि हमने 10 घंटे, मैं प्रीमियम पे 10 घंटे काम कर सकता हूँ और इतना रुपए लूँगा, और 2 डेज इनको डिलीवरी में लगेगा, अपने काम को कंप्लीट करके देंगे। रिवीजन ये अनलिमिटेड देंगे। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट किया। तो ऐसे ही दोस्तों हम भी जो है यहाँ पे आपको प्राइसिंग में ऐसे ही हमें भी डालना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे चीज़ों को करना है। तो सबसे पहले हम नेम नेम योर पैकेज। सो दोस्तों हम नेम ऑफ पैकेज में नेम आप कोई भी डाल सकते हैं, जैसे कि आपने ये डाल दिया बेसिक डेटा एंट्री। अब आपको डिस्क्रिप्शन में डालना है कि डिटेल आप डाल दो कि क्या है। तो डिटेल में आप डाल दो कि हम जो है 2 आवर्स ऑफ डेटा एंट्री वर्क। 2 घंटे आप दोस्तों काम करेंगे बेसिक जो है उसके, क्योंकि इसके पैसे भी आप वैसे ही मांगने वाले हैं। डिलीवरी हम जो है 1 डे में दे देंगे, काम को कंप्लीट करके हम 1 दिन में हम दे देंगे, और काम जो है 1 घंटे का हम जो है काम करेंगे इसमें। और फॉर्मेटिंग एंड क्लीनअप का है, तो इसमें आप फॉर्मेटिंग जो है आप करेंगे, फ्री में ही इसमें इंक्लूड रहेगा। और ये आप छोड़ दीजिए ग्राफ एंड टेबल क्रिएशन, इसमें ग्राफ डेटा एंट्री का पार्ट है, तो इसमें ग्राफ एंड टेबल क्रिएशन का कोई वर्क नहीं है। रिवीजन में आप 1012 दोस्तों आता है, तो इसमें आप जो है मैक्सिमम रिवीजन आपको लीजिए, जिससे कि एक उनके लिए भी जो आपको काम देंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट ये होगा कि हाँ कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं दोस्तों। मैंने इसमें काफ़ी लोगों को ये देखा है बताते हुए कि रिवीजन में आप एक रिवीजन लीजिए, 2 रिवीजन लीजिए, लेकिन दोस्तों सामने वाले को आपका काम अगर पसंद है, पहले से ही आप एक दूसरे को जान रहे हो, काम आपने उसका पहले से किया हुआ है, तो आपके ऊपर भरोसा होगा। अदरवाइज अगर आपको काम लेना है तो आपको अनलिमिटेड लेकर चलना पड़ेगा। ऑल्दो अनलिमिटेड वो बार बार काम आपको नहीं देगा रिवाइज करने के लिए, वो एक बार में रिवाइज करके सारी चीज़ें दे देगा, क्योंकि इतना टाइम उनके पास भी नहीं है। लेकिन आप अपने तरफ से ओपन रहोगे कि हाँ आप अनलिमिटेड काम उनका रिवीजन कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कर सकते हो, तो आपको भी सीखने का मौका मिलेगा कि हाँ सामने वाला वर्क आपको मिला है। दोस्तों अब ये प्राइसिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा इस वीडियो में, तो मैं ट्रिक्स का ये भी पार्ट है कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्राइसिंग बहुत अपर मत डालिए, क्योंकि आपको काम अभी लेना है। तो काम लेना है तो बहुत हाई एंड काम लेकर आप बहुत ज़्यादा पैसे मांग लोगे तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं जो काम देने वाला होगा वो कहीं ना कहीं आपके काम को बाकियों से भी कंपेयर कर रहा होगा। आपके पास दोस्तों
रिव्यूज एंड कमेंट भी नहीं होंगे आपके प्रोफाइल पर। तो आपको स्टार्टिंग में कम पैसे डालने हैं जिससे कि आपको ज़्यादा काम मिल सके दोस्तों। तो आपको यहाँ पर $5 ले लेना है, $10 ले लेना है, लेकिन आप अपने काम के हिसाब से आप लीजिए। और जैसा कि आपको मैंने यहाँ बताया कि आप सिर्फ 2 घंटे का वर्क कर रहे हो, 2 घंटे के वर्क में आपको कितना रुपए चाहिए, ये आपको लेकर चलना है। ये कैलकुलेट करना होगा कि 2 घंटे के काम के लिए आप कितना पैसे मांग रहे होगे, क्योंकि आप ज़्यादा पैसे मांगोगे तो आपको काम नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। तो ये चीज़ का हमें देखना होगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अब बाकी आपको 3 पैकेजेस, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इस पे 3 पैकेजेस होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। तो दोस्तों आपको ये तीनों ही क्रिएट करना है। तो इसके लिए जो है हम वापस से यहाँ पर जाएंगे और हमने अभी बेसिक क्रिएट किया हुआ है। तो हम जो है यहाँ पे दूसरा वाला भी, स्टैंडर्ड का भी हम जो है क्रिएट कर देंगे। एंड यहाँ पर जैसे हमने 2 घंटे का वर्क लिया था दोस्तों, तो यहाँ पर हम जो है 3 घंटे का वर्क ले लेंगे, 4 घंटे का। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि आपको क्या लेना है। यहाँ पे मैं आपको सारे स्टेप्स करके बताऊंगा, कोई भी स्टेप ऐसा स्किप नहीं करूंगा जल्दी जल्दी में। तो मैं सारे स्टेप आपको बताऊंगा, तभी मेरी वीडियो भी थोड़ी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दोस्तों। अब आपको ये दिख रहा होगा कि फॉर्मेटिंग क्लीनअप आप दोनों में ही ओके कर दीजिए। और इस पे 6 घंटे का काम है, तो आप इस पे 3 दिन ले लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे अनलिमिटेड, इस पे भी अनलिमिटेड आप ऑप्शन दीजिए कि आप अनलिमिटेड करोगे। इस पे भी आप जो है अनलिमिटेड का ही ऑप्शन दीजिए। यहाँ पे आप पैसे बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों अब आप जो है 3 घंटे में 2 दिन आप लगा रहे हो, 3 घंटे में आप जो है करोगे, तो आप पैसे दोनों में आप बढ़ा के रख सकते हो। क्योंकि अब यहाँ पे 6 घंटे आप काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पर पैसे बढ़ा सकते हो दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर ये जो पूछ रहा है ऐड एक्स्ट्रा सर्विस, अगर आप कोई एडिशनल आवर्स भी आप दे सकते हो, फास्ट, थोड़े फास्ट डिलीवरी, जैसा कि यहाँ पे आपने 2 दिन सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपको टाइम भी सेलेक्ट करना है दोस्तों, यहाँ पे कितने आवर्स ऑफ वर्क रहेगा। तो यहाँ पर जैसे आपने 2 दिन सेलेक्ट किया है, तो क्या अगर आपको फास्ट डिलीवरी वो चाहते हैं कि आप इस काम को 2 दिन के बजाय 1 दिन में करके दें, तो उसके लिए आप क्या अमाउंट लेंगे, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आप डाल सकते हैं। सो अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों। अब हम जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने ओवरव्यू कंप्लीट कर दिया है, प्राइसिंग कंप्लीट कर दिया है। अब हम डिस्क्रिप्शन एंड एफएक्यू पे आ गए हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आपको अपना प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना है। मैं एग्जांपल के तौर पे ये दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ये किसी का मैंने प्रोफाइल ओपन किया हुआ है जिन्होंने गिग बनाया है, उन्होंने अपना एक डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है। तो दोस्तों ये डिस्क्रिप्शन ही आपको डालना रहता है इस टाइप से ही। लेकिन आप डेटा एंट्री से रिलेटेड अगर आप कर रहे हैं, तो आपको डेटा एंट्री से रिलेटेड आपको चीज़ें डालनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपने पास एक ऑप्शन लेकर लिख के रखा हुआ था, तो मैं यही डाल देता हूँ। एंड ये प्रॉपर डेटा एंट्री से रिलेटेड है, तो मैंने इसको ही यहाँ पे डाल दिया। दोस्तों आप अपने कंटेंट यहाँ पे लिख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, और अपने प्रोफाइल के हिसाब से। अब अगर आप वीडियो एडिटिंग के प्रोफाइल से कर रहे हो, तो आपको अपने वीडियो एडिटिंग के रिस्पेक्टिव सारी चीज़ें देखनी है। हिंट के लिए मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो एडिटिंग अगर आपका है, तो आप वीडियो एडिटिंग वाली प्रोफाइल ओपन करके वहां से आप ऑप्शन देख सकते हो कि क्या क्या ऑप्शन मार्केट में इसमें ऐड करना है। तो आप जो है प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पर हमने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं हमें पूछना है, तो आपको उसको एज इट इज छोड़ के और कंटिन्यू एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब ये नेक्स्ट पेज पे हमें ले जाएगा, रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, वो चीज़ें आपको बायर से क्या चीज़ चाहिए वो आप बता सकते हो कि हमें जो है आपके नेम चाहिए, ईमेल एड्रेस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें नहीं है अगर, तो आप जो है कंटिन्यू पे भी क्लिक कर सकते हैं, ब्लैंक भी इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप जो है नेम, नेम ऑफ
क्लाइंट डाल दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर अब गैलरी के पार्ट में आ गए। दोस्तों मैं ट्रिक्स एंड ऑफ दिस वीडियो बताऊंगा, कि वीडियो के एंड में सारे ट्रिक्स बताऊंगा मैं क्या क्या ट्रिक्स हैं। तो आपको मैं ट्रिक्स का, आपको ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा कि आपने क्या क्या स्टेप्स में आप थे। तो मैं वापस से आपको सारे ट्रिक्स बताऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों ये गैलरी है। गैलरी का क्या सिस्टम है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं इस प्रोफाइल पर गया और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इन्होंने वीडियो डाल रखा है यहाँ पर, और डेटा एंट्री से रिलेटेड अपना जो भी वर्क है वो डाल रखे हैं। तो दोस्तों ये जितना मैक्सिमम मैक्सिमम यहाँ पर रहेगा उतनी ही अच्छी बात होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको वही चीज़ यहाँ पे ऐड करना है। तो हमने डेटा एंट्री से रिलेटेड हमने स्टार्ट किया है, तो हम जो है यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब ब्राउज पे क्लिक करेंगे और हम जो है अपने पास लोकल में सब पहले से ही फ़ोटोज़ ये रखेंगे कि कुछ कुछ फ़ोटोज़ जो है हमें जो डालनी है, और वो हम जो है यहाँ पे डाल देंगे दोस्तों। तो मैंने 2 फ़ोटोज़ यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं, डेटा एंट्री से रिलेटेड दोनों ही हैं। दूसरे की साइज़ जो है प्रॉब्लम है, इमेज डायमेंशन 550 विड्थ एंड 370 हाइट होनी चाहिए। तो दूसरी इमेज इसलिए अपलोड नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों एटलीस्ट आप एक इमेज 2 इमेज आपको डालनी है। मैक्सिमम इमेज रहेगी, मैक्सिमम वीडियो होगा, मैक्सिमम पीडीएफ होगा, तो उतनी अच्छी बात है। तो इसमें आप फ़ोटो डाल दिया आपने, यहाँ पे वीडियो भी डाल सकते हो दोस्तों। अपने काम, जो आप काम कर रहे हैं, काम करते करते जो भी वीडियो आप अपने काम का बनाना चाहते हो वो आप वीडियो बनाकर यहाँ पर डाल सकते हैं, जिससे कि ये सारी चीज़ें जब कोई आपको काम देगा तो उस टाइम उसके लिए हेल्पफुल होगी कि ये सारी चीज़ें आपको देखना कि हाँ आपने क्या क्या काम कर रखा है। तो वो सबसे बेटर है कि जितना अच्छा वर्क आप दिखा सको। दोस्तों अब हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब आपका ये सारी चीज़ें आपने ओवरव्यू भी डाल दिया, प्राइसिंग भी डाल दिया है दोस्तों यहाँ पे, एंड डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया है, रिक्वायरमेंट भी हो गया, गैलरी भी हो गया, एंड पब्लिश पे अब आप आ गए हो, एंड आप पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए दोस्तों। जब आपने पब्लिश पे क्लिक कर दिया तो ये आपका ऑप्शन जो है अब पब्लिश हो गया है, एंड आपको डन पे क्लिक करेंगे तो आप अपने गिग को देख सकेंगे जो आपने अभी डाला है। तो दोस्तों ये देखिए, ये आपका गिग आ गया है यहाँ पे। ये हमारा डैशबोर्ड है प्रॉपर, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ये स्विच टू बाइंग ऑप्शन है। स्विच टू बाइंग ऑप्शन अगर मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों तो मैं इस पेज पर आ जाऊँगा जहाँ पर मैं कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ। यहाँ पर खरीदने का मतलब मैं खुद किसी काम को लिए हायर कर सकता हूँ दोस्तों। तो आपको जो है यहाँ पर इस पे क्लिक करने से आप उसी पेज पर चले जाएंगे, और यहाँ पे आपको डैशबोर्ड है, आपका मैसेज है। मैसेज पे आप कोई भी अगर आपसे कनेक्ट करता है तो सारी चीज़ें मैसेजिंग होती है, तो सारा कुछ मैसेज आएगा यहाँ पे। ऑर्डर्स अगर आपने कोई लिया है तो वो चीज़ें, गिग अगर आपको वापस से कोई क्रिएट करनी है, जैसे अभी हमने ये प्रोसेस से गिग क्रिएट किया है दोस्तों, तो आप गिग पर क्लिक करेंगे और डिफरेंट गिग्स, यहाँ पे बहुत सारे गिग्स आप क्रिएट कर सकते हैं, डेटा एंट्री से, वीडियो एडिटर से। और जैसा मैंने आपको बताया कि आपको खुद काम नहीं करना है, आपको किसी और से भी कराना है, तो आप जो काम आपको नहीं भी आ रहा है आप वो भी काम यहाँ पे आप उठा सकते हो और वो दूसरे से कराकर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो दोस्तों घर से बैठे बैठे ही आपको ये सारे काम करने हैं, कोई कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और अर्निंग का भी आपको अपना हिस्ट्री देखना है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैं आपको बताया कि ये इजराइल की कंपनी है और ये बाहर की कंपनी है, तो ये आपके अकाउंट में, आपके इंडियन अकाउंट में पैसे नहीं ट्रांसफर कर सकती है। तो इसके लिए आपको पेपाल अकाउंट लिंक करनी पड़ेगी। तो पेपाल अकाउंट आपको यहाँ पे लिंक करना है, तो पेपाल अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा दोस्तों। पेपाल अकाउंट पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है और उसका डिस्क्रिप्शन मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसका यूआरएल मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। तो आप जो है पेपाल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो प्रोसेस पूरा मैंने एंड टू एंड बताया है, और उसमें मैंने बैंक वेरिफिकेशन का भी दिखाया है और डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं दोस्तों वो भी मैंने बताया है। तो पेपाल अकाउंट की प्रॉपर वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में मैं यूआरएल डाल दूंगा दोस्तों। तो ये आपको पेपाल से कनेक्ट करना रहेगा, तो ही आप जो है इसके पैसे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो, जो कि fiverr.com से आएगा दोस्तों। अभी हमारी इनकम जो है इस पर ज़ीरो है, क्योंकि अभी अभी हमने अकाउंट क्रिएट किया है।
तो ये है। तो दोस्तों ये इस तरह से आप जो है बहुत सारे गिग्स क्रिएट कर सकते हो और इस वेबसाइट से fiverr.com से आप काम उठा सकते हो और काम आगे भी देकर, और आप एक अपना मीडिएटर का रोल आप प्ले करो और आप काम उठाओ और लो, और काम कंप्लीट हो जाए, आप सामने कस्टमर को काम दे दो और उनसे अच्छे से कमेंट्स लो, अच्छे से रिव्यूज लो। तो दोस्तों ये तो रहा मेरा पूरा स्टेप बाय स्टेप fiverr.com पे कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है दोस्तों। अब मैं आपको, जो कि मेरा इम्पोर्टेंट है, कि मैं आपको सारी ट्रिक्स बताऊं। नो ट्रिक्स टू अर्न मोर, ज़्यादा कमाई कैसे करें उसके ट्रिक्स मैं बताता हूँ fiverr.com के लिए दोस्तों। तो मैं ट्रिक्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन करके रखे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों, प्राइस। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप जितने घंटे का काम आप कर रहे हैं उतने घंटे के हिसाब से आप जो है यहाँ पे पैसे लीजिए। तो प्राइसिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। आप प्राइस को इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आप जो है एक एक घंटे का वर्क जो है कितने आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं, एक घंटे का काम जो है आप एक घंटे के लिए कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं। तो $5 हमने लिया था। तो दोस्तों $5 आप लोगे, अगर आप इसको $50 कर दोगे, एक घंटे के काम को $50 के इक्वलेंट, तो शायद आपको काम कम मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आपके कंपटीशन में भी लोग वहां पर अवेलेबल हैं जो कि एक घंटे वाला काम जो है वो $5 में भी कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि प्राइस आप बहुत कम से कम लेकर चले, जिससे कि आपको मैक्सिमम काम मिले। क्योंकि अभी आपके पास दोस्तों अकाउंट में रिव्यूज भी नहीं है, कमेंट्स भी नहीं है, तो इसीलिए ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा कम होता है। तो इसलिए आप अभी पैसे कम लगाकर चलेंगे। आपकी डिटेल सेकंड पार्ट है, जो है आपकी डिटेल। दोस्तों जो आपकी डिटेल वहां पर आप डाल रहे हैं वो डिटेल एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। और डिटेल जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ फेक डिटेल आप डाल सकते हो, तो वो फेक डिटेल में बहुत सारी चीज़ें मिक्स मत कीजिएगा। जैसे आप डेटा एंट्री से रिलेटेड आप डाल रहे हो, तो डेटा एंट्री से रिलेटेड चीज़ें आप डालो अपने बारे में वहाँ पे, और गूगल स्प्रेडशीट के बारे में डाल दो। बट अब आप वीडियो एडिटिंग भी आप डाल दोगे तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अगर आप डाल दोगे, क्योंकि दोस्तों जो भी काम वहाँ पर आपको देने आ रहा है वो सेलर प्रोफाइल जब देखेगा, तो सेलर प्रोफाइल में दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ सेलर प्रोफाइल में कैसे चीज़ें दिखेंगी। जो भी आपका प्रोफाइल यहाँ पर दिखेगा वो जैसे ये है। तो यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो सेलर की एक प्रोफाइल प्रॉपर दिखती है ये दोस्तों। तो ये जो प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल में अगर बहुत सारी चीज़ें लिखी लिखी रहेंगी कि आप डेटा एडिटिंग भी कर लेते हो, डेटा एंट्री भी कर लेते हो, वीडियो एडिटिंग भी कर लेते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर लेते हो, तो वो सामने वाले में एक कॉन्फिडेंस कम आएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर एक डेटा एंट्री वाला बंदा है तो वो डेटा एंट्री में एक्सपर्ट होगा, ये मैं भी मान सकता हूँ, आप भी मान सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि एक बंदा है जो कि डेटा एडिटिंग भी करता है, वीडियो एडिटिंग भी कर लेता है, और वो ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर लेता है, वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट भी कर लेता है, तो दोस्तों आपको उस बंदे पे ट्रस्ट कम आएगा जो इतने सारे काम करता होगा। क्योंकि आपको चाहिए डेटा एंट्री, डेटा एंट्री जो सिर्फ एक एक्सपर्ट बंदा होगा वो करेगा तो ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा एफिशिएंट वर्क होगा। तो इसीलिए आपको बहुत सारी चीज़ें अपने प्रोफाइल पे नहीं डालनी है दोस्तों। तो ये तो रहा मेरा दूसरा ट्रिक। तीसरा ट्रिक कि जब भी आप कोई गिग क्रिएट करो दोस्तों, जो भी गिग क्रिएट करो तो उसमें आप मैक्सिमम इमेजेस, मैक्सिमम वीडियो, मैक्सिमम पीडीएफ आप इंसर्ट करो। आप एक इमेज एक वीडियो टाइप में अगर कुछ आप डालते हो तो उससे भी वर्क नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ पे। जैसे कि इनकी एक मैंने प्रोफाइल जो लिया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम जो है प्रोफाइल पे फोटोज, इन्होंने वीडियो भी डाल रखा है, फोटो भी डाल रखा है, और भी फोटो है। तो इन्होंने भी काफी फोटो डाल रखा है, काफी वीडियो डाल रखा है, अपने काम को दिखाया है इन्होंने, इमेज और वीडियो के थ्रू अपने काम को दिखाया है। तो दोस्तों इस काम को आपको भी इसी तरह से करना है कि मैक्सिमम इमेजेस, मैक्सिमम वीडियो, मैक्सिमम पीडीएफ आप दिखाइए। और दोस्तों अब जैसे किसी भी काम को लेके आपको एक घंटे में आपने काम बहुत एक घंटे का आपको काम करना है। सपोज जैसे अभी आपने अपडेट किया था कि एक दिन में आप जो है एक घंटे का काम करोगे। लेकिन अगर कोई दूसरा एक बंदा है जो कि 2 घंटे का काम भी एक दिन में ही कर रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगी। दोस्तों ये है 10 घंटे का काम जो है ये 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है। अब इसी को अगर मैं
अगर मेरा ये एक गिग होता और मैंने 10 घंटे का काम यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर बता देता कि मैं 5 घंटे में जो है 5 दिन में कंप्लीट करूंगा, 10 घंटे का काम 5 दिन में, तो दोस्तों मेरे पास ये काम नहीं आएगा। इस बंदे के पास ये काम जरूर जाएगा, क्योंकि ये 10 घंटे का काम सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है 10 घंटे का काम, वही काम मैं 10 घंटे का काम मैं 5 दिन में कंप्लीट करता, तो मेरे पास काम नहीं आएगा। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप लेस टाइम ही दो और ज़्यादा काम करके देने की आप बात करो। क्यों, आपको दोस्तों वैसे भी काम कंप्लीट खुद से नहीं करना है, खुद से करना है तो भी आप एक कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं करना है आप दूसरे से कराना है तो आप फिर भी एक टाइम हिसाब से लेकर चलो कि सामने आपके पास काम आए। दोस्तों यहाँ पे कमाई ऐसा नहीं है कि आपने गिग डाल दिया और कमाई हो स्टार्ट हो गई। आपने गिग डाला है, गिग बनाया है यहाँ पे, तो उसके बाद आपको इस पे प्रॉपरली सारी चीजें ऐसी डालनी है कि आपके पास काम आए। जब काम आएगा और काम कंप्लीट होकर जाएगा तो आपको पैसे अर्न होंगे इससे। तो ये एक प्रोसेस है, तो इसको ये ट्रिक जो है लेके जाना है। वर्क वर्क एक्सपीरियंस शुड नॉट बी सेम। दोस्तों अभी मैं जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊं कि मैंने एक गिग बनाया है, मैं गिग्स पे जाता हूँ। दोस्तों मैं गिग्स पे आया, एक गिग मैं बनाया हूँ डू फास्टेस्ट व्यू। तो फ्रेंड्स इस पे डू फास्टेस्ट अगर मैं चीज़ें कर रहा हूँ, मैं प्रीव्यू आपको करके दिखाता हूँ तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊंगा। दोस्तों ये हमारा हमारा गिग है जो हमने अभी क्रिएट किया था। अब इसमें दोस्तों ये है अबाउट दिस गिग। तो अब यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस लिखा हुआ है कि डेटा एंट्री एक्सपीरियंस है। सपोज फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो एडिटिंग के लिए गिग डाल रहे हो तो आपको इसको वीडियो एडिटिंग के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें अपडेट करनी है कि डेटा एंट्री वाला पार्ट, ये सारे पार्ट्स नहीं होंगे डेटा से, उसमें सारी चीज़ें वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड होंगी। तो ये आपको अपडेट करना है, गिग टू गिग सारी चीज़ें डिफरेंट रहेंगी। आपको काम नहीं करना है लेकिन फिर भी आपका वर्क जो भी है, वीडियो एडिटिंग है तो वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड सारे गिग में ऑप्शंस होने चाहिए। जो भी एक्सपीरियंस है उसमें, तो उसमें सेम एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है गुड रिव्यू एंड कमेंट्स। फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको दिखाया है कि बहुत लोगों में काफ़ी ज़्यादा कमेंट एंड ज़्यादा रिव्यूज़ होते हैं, तो तभी उनके पास काम आता है दोस्तों। अब मैं एक ये प्रोफाइल देख रहा हूँ, इनके पास 123 रिव्यूज़ हैं, 118 5 स्टार रिव्यूज़ हैं दोस्तों। यूएस का काम था और इन्होंने वर्क किया है, वर्क करके कंप्लीट करके दिया है, और पब्लिश 1 महीने पहले ही ये काम कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों जितना 5 स्टार रिव्यू अच्छा होगा उतना ही आपके पास काम आने के चांसेस बढ़ेंगे। तो इसलिए आप काम जो है अच्छे से करके मैक्सिमम आप रिव्यूज़ एंड कमेंट कलेक्ट कीजिए, जिससे कि आपके प्रोफाइल पर ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगा। तो कोशिश ये कीजिए कि आप पहले कम पैसे में ही काम करके दीजिए, जब आपके पास रिव्यूज़ अच्छे अच्छे आ जाए, आपके पास कमेंट आ जाए, फिर आप इस चीज़ को अपडेट कर दो, पैसे भी आप बढ़ा दो, और भी चीज़ें जो है चेंजेस कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। बट इनिशियली चीज़ों को आपको वैसे लेके चलना है कि आपको रिव्यूज़ एंड कमेंट्स आपको मिलते रहें दोस्तों। तो ये है सारा कुछ मैंने आपको इसमें अपडेट कर दिया कि आपको जो है ट्रिक्स भी मैंने बताए हैं कि क्या क्या ट्रिक्स आपको लेकर चलनी है जब आप कोई भी गिग क्रिएट कर रहे होंगे दोस्तों। तो आपको मैं वैसे बता दूं कि इसमें कोई भी आपने देखा होगा कहीं भी मुझे कोई पैसे लगा नहीं, तो इसका मतलब ये 100% फ्री ज्वाइनिंग थी इसमें। और इसमें रियल भी है कि आपको सारा कुछ यहाँ पर काम मिलेगा, और मैंने आपको ऑथेंटिकेट भी कराया कि बहुत सारे लोगों का बहुत सारे रिव्यूज़ हैं और रेटिंग है, कमेंट्स हैं। तो ये है कि इस पे बहुत सारे लोग काम देते हैं और काम छोटे छोटे होते हैं तो काम काफ़ी मिलते हैं दोस्तों। तो ये सबसे इजीएस्ट वे है अर्न पार्ट टाइम इनकम। आप यहाँ पार्ट टाइम इनकम भी कर सकते हैं, फुल टाइम इनकम भी कर सकते हैं दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये रही मेरा आज का fiverr.com पे ये कंप्लीट वीडियो। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे वीडियो को। और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आप दीजिए, मैं उसका रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल करूँगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।